पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पढ़ेगी। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। गोपाल कृष्ण महाराज की जय। यहाँ से आज हम पढ़ रहे हैं लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। हमारी पुस्तक का नाम है और कुल अध्याय है इसमें 90 है और हम हैं 14वें अध्याय पे। पिछला 13वां अध्याय था ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी, जो हमने ये लीलाएं इसमें पढ़ी थी कि ब्रह्मा ने कैसे, जब भगवान जी गाय बछड़ों को चराने के लिए जा रहे थे तो कैसे उनको चुराया था और फिर उनको कितना पश्चाताप करना पड़ा था कि भगवान की लीला देख के कि बछड़े तो मेरे पास है लेकिन यहाँ पे भी पूरी संख्या में वही बछड़े हैं, तो ये कैसे। तो ये सब भगवान की लीला थी, हमने ये पढ़ा था। अब है ये 14वां अध्याय, ब्रह्मा द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति। ब्रह्मा ने कहा, हे भगवान, आप ही एकमात्र आराध्य परमेश्वर हैं, अतः मैं आपको विनीत प्रणाम करता हूँ और आपको प्रसन्न करने के लिए स्तुति कर रहा हूँ। आपका शरीर जल पूर्ति बादलों के रंग वाला है। आप अपने पीताम्बर से उद्भासित रजत ऋषि मंडल से चमचम रहे हैं। मैं महाराज नंद के उन पुत्र को बारंबार सादर प्रणाम करता हूँ जो मेरे समक्ष शंख कुंडल और तथा सिर में मोरपंख धारण किए खड़े हैं। आपका मुख सुंदर है, आप मुकुट धारण किए हैं, वन फूलों की माला पहने हैं और हाथ में भोजन का एक ग्रास लिए खड़े हैं। आप हाथ में लकुट बिगुल सिंह तथा वंशी पकड़े हैं। आप लघु चरण कमल वाले भगवान हैं। हे प्रभु, लोग मुझे समस्त वैदिक ज्ञान का स्वामी कहते हैं और मुझे ही इस ब्रह्मांड का सृष्टा कहा जाता है, किंतु अब यह सिद्ध हो चुका है कि मैं आपको नहीं समझ सकता, भले ही आप बाल रूप में मेरे सक्षम उपस्थित हैं। आप अपने बाल मित्रों तथा बछड़ों के साथ खेल रहे हैं, जिसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि आपका पर्याप्त शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है। आप एक गवई बालक की भांति अपने हाथ में अपना भोजन लिए अपने बछड़ों की खोज कर रहे हैं, तो भी आपके तथा मेरे शरीर में इतना अधिक अंतर है कि मैं आपकी शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता। जैसा कि ब्रह्म संहिता में पहले ही कह चुका हूँ, आपका शरीर भौतिक नहीं है। ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि भगवान का शरीर आध्यात्मिक चिन्मय है। भगवान के शरीर तथा उनमें कोई अंतर नहीं है। उनके शरीर का प्रत्येक अंग अन्य किसी अंग का कार्य संपन्न कर सकता है। भगवान अपने हाथों से देख सकते हैं, अपनी आंखों से सुन सकते हैं, अपने पैरों से भेंट स्वीकार कर सकते हैं तथा मुख से सृष्टि उत्पन्न कर सकते हैं। ब्रह्मा ने आगे कहा, ग्वाल बाल के रूप में मैं आपका जन्म भक्तों के लाभ हेतु हुआ है, और यद्यपि मैंने आपके बछड़े और बालक चुराकर आपके चरण कमलों के प्रति अपराध किया है, किंतु मैं समझ सकता हूँ कि आपने मुझ पर दया की है। यह आपका दिव्य गुण है कि आप अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वात्सल्य रहते हैं।
किंतु मैं आपके प्रति आपका स्नेह होते हुए भी आपकी शारीरिक शक्तियों की क्षमता का अनुमान नहीं लगा सका। यह समझना होगा कि जब मैं इस ब्रह्मांड का परम पुरुष ब्रह्मा होकर बाल रूप श्री भगवान के रूप का अनुमान नहीं लगा सकता, तो फिर अन्यों का क्या कहना। और यदि मैं आपके बाल शरीर की आध्यात्मिक शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता, तो फिर मैं आपकी दिव्य लीलाओं को कैसे समझ सकता हूँ। अतः जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि जो कोई भगवान की दिव्य लीलाओं, उनके आविर्भाव तथा तिरोधान के विषय में थोड़ा भी समझ सकता है, वह इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद भगवान के धाम में प्रवेश करने का अधिकारी बन जाता है। इस कथन की पुष्टि वेदों में भी हुई है, जिनमें कहा गया है, भगवान को समझने मात्र से ही कोई भी जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकता है। अतः मैं तो यही स्तुति करूंगा कि लोगों को चाहिए कि वे अपने चिंतन द्वारा आपको समझने का प्रयत्न ना करे। आपको समझने की सर्वोत्तम विधि यह है कि चिंतन को विनम्र भाव से त्याग कर अपने विषय में या तो आपसे सुना जाए, जैसा आपने ही भगवत गीता तथा अन्य वैदिक साहित्य में व्यक्त दिए हैं, अथवा किसी सिद्ध भक्त से सुना जाए जिसने आपके चरण कमलों में शरण ले रखी हो। मनुष्य बिना किसी ओहापोह के भक्त से श्रवण करे, उसे अपनी संसारिक स्थिति में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं, उसे केवल आपका संदेश सुनना होता है। यदि आप भौतिक इंद्रियों द्वारा ज्ञात नहीं है, किंतु केवल आपके विषय में श्रवण करने से अज्ञान के अंधकार को दूर किया जा सकता है। आप अपनी अनुकंपा से ही भक्तों के सक्षम प्रकट होते हैं। आप अन्य किसी साधन द्वारा ज्ञात हैं। भक्ति के बिना सूक्ष्म ज्ञान आपकी खोज करने के विषय का अवयव मात्र है। भक्ति इतनी महत्वपूर्ण है कि थोड़े से प्रयास से ही मनुष्य उच्चतम सिद्धि की अवस्था को प्राप्त हो सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भक्ति की कल्याणदायिनी विधि की उपेक्षा करके चिंतन विधि का परिचय न ले। चिंतन द्वारा भले ही आपके दृश्य जगत का आंशिक ज्ञान प्राप्त हो ले, किंतु प्रत्येक वस्तु के मूल स्वरूप आपको समझ पाना संभव नहीं है। जो लोग केवल चिंतन में लगे रहते हैं, उनका आपको समझने का प्रयास करना समय का अव्यय ही है। जैसे धान के लिए भूसे को पीटना। थोड़े से धान की चक्की में दल कर चावल के कुछ दाने प्राप्त किए जा सकते हैं, किंतु धान का छिलका या भूसा तो पहले ही चक्की में पीस चुका होता है, और भूसे को बड़ी मात्रा में पीटने से दाने नहीं निकलते। यह तो व्यर्थ का शर्म है। हे भगवान, मानव समाज के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, जबकि मनुष्य दिव्य पद प्राप्त न होने पर मन वचन कर्म से भक्ति में लगकर सिद्धि प्राप्त करके आपके धाम को जा सकता है। भक्ति के बिना चिंतन या ध्यान द्वारा आपको समझने की सारी विधियां व्यर्थ है। अतः मनुष्य को चाहिए कि संसारिक कार्यों में लगे रह कर भी वह आपकी भक्ति करे और आपके दिव्य यश का श्रवण तथा कीर्तन करते हुए आपके निकट रहे। केवल श्रवण तथा कीर्तन से ही मनुष्य आपके धाम में प्रवेश करने की परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। अतः यदि कोई आपके यशों का श्रवण तथा कीर्तन करते हुए आपकी सानिध्य सदा प्राप्त कर सकता है और अपने सारे कर्म फलों को आपकी तुष्टि के लिए अर्पित करता है, तो वह क्या कर रही है?
तो वह सरलता से तथा प्रसन्नता पूर्वक आपके परम धाम में जा सकता है। किंतु लोगों ने अपने हृदय सारे कल्मश से शुद्ध कर लिए हैं, उन्हें आपका साक्षात्कार होता है। हृदय की यह शुद्ध आपके यशों के श्रवण तथा कीर्तन द्वारा संभव है। भगवान सर्वव्यापक हैं, जैसा कि भगवान ने स्वयं भगवत गीता में कहा है, सब कुछ मेरे द्वारा पालित है, किंतु फिर भी मैं सबों में नहीं हूँ। चूंकि भगवान सर्वव्यापक हैं, अतः ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका पता उन्हें न हो। भगवान की सर्वव्यापकता कभी भी जीवन के संकुचित ज्ञान में समाहित नहीं हो सकती। अतः जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर लिया, वह भगवान को कुछ हद तक समझ सकता है। मन का तो यह काम ही है कि वह इंद्र तृप्ति के लिए विविध विषयों के पीछे दौड़ता रहता है। अतः जो व्यक्ति अपने मन को निरंतर भगवान की सेवा में लगाए रहता है, वही मन को वश में कर सकता है और भगवान के चरण कमलों में स्थिर हो सकता है। भगवान के चरण कमलों में मन की यह गृहस्थ समाधि कहलाती है। इस समाधि व्यवस्था को प्राप्त किए बिना वह भगवान के स्वभाव को नहीं समझ सकता। कुछ दार्शनिक या वैज्ञानिक विराट प्रकृति के एक एक अणु का अध्ययन कर सकते हैं। वे इतने गतिशील भी हो सकते हैं कि विराट आकाश या आकाश के समस्त ग्रहों तथा नक्षत्रों के परमाणुओं का, यहाँ तक कि सूर्य या कि किसी आकाश तारों या अन्य ज्योतिषकों के चमकीले अणुओं का क्या कर रही वृंदा तू अणुओं का गणना कर सकते हैं, किंतु श्री भगवान के गुणों की गणना कर पाना संभव नहीं है। जैसा कि वेदांत सूत्र में के आरंभ में कहा गया है कि परम पुरुष समस्त गुणों का मूलाधार वे इतने प्रगतिशील और इतने विराट आकाश या आकाश के समस्त ग्रहों तथा नक्षत्रों के परमाणुओं का यहाँ कर दिया। जैसा कि वेदांत सूत्र के आरंभ में कहा गया है कि परम पुरुष समस्त गुणों का मूलाधार है, उन्हें सामान्यतः निर्गुण कहा जाता है। निर्गुण का अर्थ है गुणों से रहित। निर्गुण किंतु निर्विशेषवादी निर्गुण शब्द का अर्थ किसी भी गुण से वहीन लगाते हैं, चूंकि वे भगवान के गुणों का अनुमान लगाने में असमर्थ हैं। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान में कोई गुण नहीं होता, किंतु वस्तु स्थिति यह नहीं है। असल बात तो यह है कि वे समस्त गुणों के मूलाधार हैं। सारे गुण सदा उन्हीं से उद्गीत होते हैं। अतः एक ससीम व्यक्ति किस तरह भगवान के गुणों की गणना कर सकता है? वह किसी एक क्षण के लिए वह किसी एक क्षण के लिए भगवान के गुणों की गणना कर भी ले, किंतु दूसरे ही क्षण उन गुणों की संख्या बढ़ जाती है। अतः भगवान के दिव्य गुणों का अनुमान लगाना संभव नहीं है, इसीलिए वे निर्गुण कहलाते हैं। वे जिनके गुणों की गणना नहीं हो सकती। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी अब आप पढ़ दीजिए। माता जी आप म्यूट है। ठीक है माता जी, ठीक।
अच्छा, मनुष्य को ये पढ़ दीजिए माता जी, मेरा पेज नंबर 114। हाँ वो तो मैं देख रही हूँ यहाँ से पढ़ने, पर मैं पहले थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करूंगी, समझा देती हूँ इसको। जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे नमस्कार। कृष्ण। तो पिछली बार हमने किया था कि ब्रह्मा द्वारा बाल को था बछड़ों की चोरी, है ना। तो किस प्रकार से उसमें था कि ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए, यानी ब्रह्मा जी भी माया के वश में आ गए और ये नहीं समझ पाए कि ये भगवान है। जब उन्होंने भगवान को देखा ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए तो सोचा कि तो कोई सामान्य मनुष्य है, भगवान कोई ऐसे थोड़ा ना कर सकता है, किसी का झूठा थोड़ा ना खा सकता है भगवान, भगवान को साथ खेल थोड़ा ना सकता है। इस चक्कर में उन्होंने परीक्षा लेने के लिए क्या किया कि सारे ग्वाल बालों को, बछड़ों को, गैयों को, सबको चुरा करके ले गए, वो अपहरण कर लिया सबका और वहां पे जाके उनको सुला दिया। अब वहां पर वो लेकर गए हैं स्वर्ग में, अपने लोक में, तो वहां पर क्या बीता, सिर्फ एक क्षण, लेकिन यहाँ पे 1 वर्ष बीत गया। फिर ब्रह्मा जी वहां से वापस आते हैं देखने के लिए कि भाई कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अब वो देख रहे हैं कि सारे ग्वाल बाल सब गाय वाय तो सब कुछ ऐसे ही कैसा चला है, तो उन्हें मतलब शंका हुई कि मैं तो लेके तो गया था और मैंने सुला रखा, तो ये कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने देखा कि ये क्या है, ये भगवान की शक्ति है। भगवान ने अपने जितने भी ग्वाल बाल, जितने भी गैया थे, बछड़े थे, सबका सबका जो है अपना ही विस्तार कर दिया। सब जो है कृष्ण ही थे, वो जितने भी थे वहां पर सब कृष्ण ही थे। क्यों? क्योंकि अगर भगवान ऐसा नहीं करते तो सबको पता लग जाता कि हमारे बच्चे कहाँ गए, हमारी गैया कहाँ गई, और सब दुखी हो जाते अपने बच्चों को ना पाकर। तो भगवान ने सोचा कि उनको पता ही ना चले, इस प्रकार से अपना विस्तार कर दिया। हर उसमें जो भी कुछ है वो कृष्ण है, गैया है, सब कुछ जो है कृष्ण ही है सब में। तो अब मतलब ऐसा, अब कृष्ण है सब, तो जो गैया थी वो इतना मतलब प्रेम उनके अंदर था कि जैसे गैया काफी ऊपर थी पहाड़ी पर, और जब उन्होंने बछड़ों को नीचे देखा तो एकदम से वहां पर भागती भागती आती हैं अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए। बिल्कुल ये नहीं देखती कि ऐसा रास्ता है तो हम आराम से चले, नहीं, बिल्कुल दौड़ी चली जा रही है ये देखने अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा है कि जब वे पहाड़ से नीचे आ रही थी तो उनके थनों से अपने बछड़ों के प्रेमज दूध की धारा चू रही थी, यानी दूध जो है अपने आप ही इसमें से निकल रहा था, गिर रहा था दूध। जबकि ये बछड़े उनके अपने बछड़े न थे, इन गायों के अपने अपने बछड़े थे और गोवर्धन के नीचे जो बछड़े चर रहे थे वे उनसे कुछ बड़े थे। इन बछड़ों से भी आशा नहीं की जाती थी कि वे इन गायों का दूध सीधे स्तनों से पिएंगे, वे तो घास चरकर तृप्त थे। फिर भी गाय तुरंत नीचे आई और उनके शरीर चाटने लगी और बछड़े भी गायों के थन से दूध पीने लगे। इन गायों तथा बछड़ों में प्रगाढ़ प्रेम बंधन दिख पड़ा। यानी बिल्कुल ऐसे ना पागल सा हो जाता है इंसान भी, मेरे बच्चे को दूध पिलाना है। इस प्रकार से जो है गाय कुछ ना देखा उन्होंने और एकदम से भागी चली जा रही हैं। तो बच्चे भी आराम से चल रहे हैं वहां पर, घास चल रहे हैं, लेकिन फिर जब गाय आती तो वो भी दूध पीने लग जाते हैं। तो ये सब देख के हमने पढ़ा था कि ये सब देख के किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन बलराम जी इस बात को समझ गए। तो बलराम जी ने देखा कि ये कुछ विशेष ही गाय हैं, विशेष ही बछड़े हैं, विशेष ही जो है ग्वाल बाल है, कुछ अलग ही है सब कुछ, कुछ आश्चर्यचकित करने वाला है। तो फिर हमने उससे आगे पढ़ा था। तो फिर कृष्ण से पूछते हैं कि बलराम ने कृष्ण से पूछा कि आखिर वास्तविक स्थिति है क्या। तो कृष्ण बोले, तो बलराम बोले कि हे कृष्ण, पहले मैं सोच रहा था कि ये सारे बछड़े था ग्वाले या तो ऋषि मुनि हैं या देवता हैं, किंतु अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब तुम्हारे ही विस्तार हैं, वे सब तुम ही हो और तुम उसम बछड़ों तथा बालकों की लीला कर रहे हो। तो इसका क्या रहस्य है। अब बलराम जी उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या कारण है ऐसा करने का, तुमने ऐसा क्यों किया है। तो फिर भगवान कृष्ण उनको बोलते हैं कि जो ब्रह्मा जी ने उनके साथ किया था वो सारी स्टोरी उनको संक्षेप में सुना देते हैं कि इस कारण से मैंने ऐसा किया। कि भगवान बोल रहे हैं कि उन्होंने इस घटना को छिपाने के लिए स्वयं का विस्तार किया, जिससे ब्रजवासी यह न जान पाए कि उनके असली बछड़े तथा बालक खो गए हैं। अगर उन्हें पता लगता कि उनके बच्चे और बछड़े खो गए हैं तो वो दुखी हो जाते, सोच विचार में पड़ जाते, इसलिए भगवान ने उनको उससे बचाने के लिए ऐसा किया था। फिर इसमें आगे हमने ब्रह्मा जी की आयु के बारे में पता किया था
कि यानी ब्रह्मा चार, जो एक युग है, एक युग होता है 4 चतुर्युग इसमें, तो एक युग को हम जब 1000 वर्ष से गुना करते हैं तो आता है ब्रह्मा जी के 12 दिन, यानी 12 दिन ब्रह्मा जी के 4 अरब 32 करोड़, तो इसको एक कल्प भी कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे एक कल्प की आयु कितनी है, तो 4 अरब 32 करोड़ है एक कल्प की आयु। यानी आप उसमें ऑप्शन हो सकते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन या ब्रह्मा के 12 घंटे, इस प्रकार से। तो यानी एक कल्प की आयु है, एक चतुर्युग को 1000 से गुना करें, 4 अरब 32 करोड़ जो है एक कल्प की आयु है। तो वहां पर एक क्षण बीता और वहां पर एक नीचे एक साल बीत गया। तो फिर ब्रह्मा जी जब वहां पर आते हैं वापस, तो ब्रह्मा जी ये देखकर बड़े भयभीत होते हैं कि मैंने अपने स्वामी के साथ ही खिलवाड़ कर दिया, मैं कितना मूर्ख हूं कि मैंने भगवान के साथ खिलवाड़ कर दिया, भगवान की परीक्षा लेना चाहा मैंने। तो उन्होंने देखा कि सारे के सारे बालक था, बछड़े गायें श्री कृष्ण के साथ पूर्वक क्रीड़ारत हैं, लेकिन उन्हें विश्वास था कि वे उन्हें चुरा ले जा चुके हैं और अपनी योग शक्ति से उन्हें सुला रखा है। अतः ब्रह्मा सोचने लगे, मैंने तो सारे बालक था बछड़े चुरा लिए थे और मुझे ज्ञात है कि वे भी सभी सो रहे हैं, तो फिर ये कैसे संभव है कि वैसे ही बछड़े था बालक कृष्ण के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, कहीं वे मेरी योग शक्ति से अप्रभावित तो नहीं है। अब ब्रह्मा को अपनी ही शक्ति पर संदेह हो गया कि मैंने तो उन्हें सुला रखा है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि मेरी जो शक्ति है, योग शक्ति, उससे कुछ प्रभाव ही ना पड़ा हो उन पर, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर जो है ब्रह्मा को इस बात से विश्वस्त करने के लिए सब बछड़े था बालक जो श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे असली नहीं है, ये सब विष्णु रूप में रूपांतरित हो गए थे। वास्तव में असली ग्वाल बाल था बछड़े तो ब्रह्मा की योग शक्ति के कारण सोए हुए थे। यानी ब्रह्मा ये जो है सोचने लगे कि ऐसा क्या है। तो फिर वो कहते हैं कि विष्णु श्री कृष्ण के अंश हैं, तो ब्रह्मा के समक्ष इतने विष्णु रूप प्रकट हो गए। सारे विष्णु रूप सांवले रंग के थे, पीताम्बर धारण किए थे। अब जितने भी ग्वाल बाल थे वहां पर, सबका रंग क्या था, सबका रंग सांवला था और सबने पीताम्बर धारण कर रखे थे और सबों के 4-4 भुजाएं थी, जिनमें शंख चक्र गदा और पद्म गदा धारण किए हुए थे। उनके शीशों पर स्वर्ण मंडित रतन जड़ित दे दिए पैमान मुकुट थे, यानी चमकीले सुंदर मुकुट थे। वे मोतियों तथा कर्ण आभूषणों से मंडित थे और फूलों की मालाएं धारण किए थे। उनके वक्ष स्थलों पर श्री वत्स का चिन्ह था। उनकी भुजाएं बाजूबंद तथा अन्य रत्नों से मंडित थी। उनकी ग्रीवाएं शंख के समान थी। उनके पैरों में नुपुर थे, कटी में सुनहरी घंटिकाएं थी और अंगुलियों से रतनजड़ित मुद्रिकाएं थी। यानी ये सब बता रखा कि भगवान ने जो जो धारण कर रखा था, वो सब, वो जो जितने भी ग्वाल बाले थे सब सेम ऐसे ही लग रहे थे भगवान जैसे। तो ब्रह्मा ने यह भी देखा कि प्रत्येक विष्णु के सारे शरीर पर चरण कमलों से लेकर सिर तक ताजा तुलसी दल अर्पित किए गए थे। विष्णु रूपों की अन्य विशेषता यह थी कि यह सब दिव्य रूप से अत्यंत सुंदर लगते थे। उनकी मुस्कान चंद्र प्रकाश से मिलती थी और उनकी चितवन उदय होते ही सूर्य के समान थी। फिर विष्णु भगवान की इस अभिव्यक्ति के बाद ब्रह्मा ने देखा कि विष्णु को चारों ओर से घेर कर अनेक ब्रह्मा शिव देव तथा एक क्षुद्र चींटी और तिनके से लेकर जड़ जंगम सारे जीव नाच रहे हैं। तो ब्रह्मा तो दिव्य दृष्टि थी, ब्रह्मा तो देख सकते थे सब कुछ। तो ब्रह्मा जी ये भी देख पा रहे थे कि जितने भी देवता हैं, यहाँ तक एक जो छोटी सी चींटी है वो भी भगवान को देख के नाच रहे हैं। सारे देवता भगवान को देख के नाच रहे हैं। सारे जड़ जंगम यानी जितने भी वहां पर पहाड़ हैं या जो चलने वाले जीव हैं, सब जो है भगवान को देखकर नाच रहे, सब बड़े खुश नजर आ रहे हैं और अलग तरह से संगीत बज रहा है, सब भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो ये जो है ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ कि विष्णु के वे सारे रूप योग शक्ति से पूर्ण है, क्योंकि क्योंकि क्या है, वो सारे ही वो कृष्ण है। तो ये जो है विष्णु को एक पता लग गया। तो जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है कि यानी उन्हें ज्ञान हो गया कि जो सच्चिदानंद रूप है भगवान का, तो ये सारे क्या है, सारे कृष्ण ही हैं और सारे जो है सत्यचित आनंद से बने हुए हैं। यानी सभी क्या है, सभी जो है शाश्वत हैं और ज्ञानी हैं और आनंद से परिपूर्ण है। यानी भगवान का जो शरीर है सच्चिदानंद में, तो सारे शरीर उसी के से बने हुए हैं। उदाहरणार्थ सूर्य अनेक जलपात्रों जो अनेकानेक रूपों में प्रतिबिंबित, सूर्य अनेक जलपात्रों में प्रतिबिंबित होता है, किंतु इन पात्रों में सूर्य के प्रतिबिंब वास्तविक सूर्य नहीं होते, है ना। सूर्य हमें कहीं पर भी दिख जाएगा, मान लीजिए हमारा कमरा है तो सूर्य की रोशनी आएगी, किसी चीज पर भी पड़ेगी
कोई भी सामान रखा तो सब पे सूर्य का प्रतिबिंब हमें दिख जाएगा, भाई सूर्य निकल आया है, लेकिन वास्तव में वो सूर्य नहीं होता है। तो पात्र में सूर्य का वास्तविक ताप तथा प्रकाश नहीं रहता, पर यद्यपि वह सूर्य जैसा प्रतीत होता है। यानी वास्तविक ताप नहीं होता सूर्य का, लेकिन हमें सूर्य जैसा प्रतीत होता है वो। किंतु श्री कृष्ण ने जो स्वरूप धारण किए थे उनमें से प्रत्येक पूर्ण विष्णु थे। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है, भगवान ने जो भी रूप धारण किए थे वो सभी रूप क्या थे? विष्णु थे, पूर्ण विष्णु थे। इस संबंध में जिस विशेष शब्द का उपयोग किया जा गया है वह है सत्य ज्ञानतानंद। तो ये शब्द अलग दिया है इसमें कि सत्य ज्ञानानंद है ये शब्द, लेकिन इसका अर्थ क्या है? ये सच्चिदानंद ही है, लेकिन इसमें या तो गलत लिखा है या इस प्रकार से होता होगा, हमने सच्चिदानंद ही सुना है। तो सत्य का अर्थ है सच्चाई, ज्ञान का अर्थ है पूर्ण ज्ञान, और अनंत का अर्थ है असीम आनंद। तो अनंत का अर्थ है पूर्ण हर्ष, यानी पूरा आनंद ही आनंद है। तो यानी सच्चिदानंद जो है स्वरूप है भगवान का। तो ये ब्रह्मा जी को समझ में आ गया था। फिर ब्रह्मा जी जो है, जब ब्रह्मा इस प्रकार अपनी सीमित शक्ति से हतप्रभ होकर अपनी 11 इंद्रियों के भीतर अपने सीमित कर्मों से अवगत होकर खड़े थे, तब वे यह अनुभव कर सके कि वे स्वयं कठपुतली के समान भौतिक शक्ति की ही सृष्टि है। यानी ब्रह्मा को यह ज्ञान हो गया कि तुम क्या हो? तुम भौतिक शक्ति सी, यानी माया के कारण तुम जो है एक कठपुतली की तरह से हो। जैसे कठपुतली को नचाना चाहे हम कठपुतली को नचा सकते हैं, तो ब्रह्मा भी सोच रहे कि मैं भी कठपुतली ही हूँ और मैं माया के वशीभूत होकर जैसे माया मुझे नचाना चाह रही मैं नाच रहा हूँ। तो ये उसको आभास हो गया है। फिर श्री कृष्ण को ब्रह्मा पर दया आ गई कि वे यह देखते हुए कि श्री कृष्ण किस प्रकार स्वयं को बछड़ों तथा ग्वालों में रूपांतरित करके विष्णु के रूपों का प्रदर्शन कर रहे थे, इसे समझने में असमर्थ थे। अतः उन्होंने सहसा उस दृश्य पर से अपनी योग माया का आवरण हटा दिया। यानी भगवान ये समझ गए कि जो ब्रह्मा जी है वो समझ नहीं पा रहे इस विद्या चीज को, कि भाई भगवान ने सब में अपना विस्तार कर दिया। तो भगवान ने क्या किया कि जो योग माया का आवरण था, जिस कारण से वो सब ढका हुआ था, तो भगवान ने वो योग माया का आवरण हटा लिया। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया कि भगवान योग माया द्वारा फैलाए गए आवरण के कारण दृश्य नहीं है। योग माया के कारण जो है भगवान को ढक दिया है, भगवान की शक्ति को ढक दिया, पता नहीं लगता कि भगवान है। अगर हमको ये पता लगेगा कि भगवान है तो फिर सब सोचेंगे अरे भगवान है, हमने इसके साथ ऐसा किया वैसा किया। लेकिन जो ग्वाल बाल थे क्या सोचते थे? वो भगवान नहीं सोचते थे, वो क्या सोचते थे? ये हमारे सखा है, ये तो कृष्ण है, नंद का पुत्र है। उन्हें कोई भी चिंता, कुछ भी समस्या आती तो चिंता नहीं होती थी, कहना कृष्ण है ना, कृष्ण देख लेंगे। वो बड़े आनंद में रहते थे, उन्हें कोई चिंता नहीं थी। क्यों? क्योंकि सब योग माया के द्वारा ऐसा होता था। यानी वो भगवान को भगवान नहीं समझ पा रहे, सोचते थे तो हमारा दोस्त है। लेकिन ब्रह्मा जी कोई सामान्य बद्धजीव नहीं है, वे अन्य सभी देवताओं से कहीं श्रेष्ठ हैं। अब ब्रह्मा जी जो है सामान्य जीव नहीं है, उनको सृष्टि करने की जो है भगवान ने उनको एक कार्य दिया और की सृष्टि करनी है तुम्हें, तो कोई साधारण जीव नहीं है। लेकिन फिर भी वो भगवान की माया से मोहित हो गए। तो ये कहते हैं जब ब्रह्मा जी भगवान की माया को नहीं समझ पाए तो हम जैसे लोग क्या समझ पाएंगे भगवान की माया को, है ना? हमारी क्या औकात है कि हम भगवान की माया को समझ पाए। फिर आगे क्या होता है कि ब्रह्मा जी बड़े दुखी होते हैं कि वो उन्होंने भगवान के साथ जो है ऐसा किया, तो बड़ा जो है गलत कार्य किया, मतलब भगवान की सत्ता को, हम भगवान की शक्ति को समझ नहीं पाए और मैंने उनके प्रति अपराध कर दिया है। तो फिर इसलिए वो भगवान से बारंबार क्षमा याचना करते हैं और स्तुति करते हैं, यानी भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान की महिमा का गान करते हैं, भगवान के गुणों का गुणगान करते हैं और इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो जो आज वाला हम अध्याय पढ़ रहे हैं इसमें है कि ब्रह्मा द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। तो किस प्रकार से ब्रह्मा जी जो है भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, क्षमा याचना कर रहे हैं कि मैं इतना निपट मूर्ख हूं कि मेरे से जो भी गलती मुझे क्षमा करें। तो इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि आपका शरीर जल पूरित बादलों के रंग जैसा है, यानी जो बादल हैं जो कि जल से पूरी तरह से भरे हुए हैं, ऐसा कलर है आपका। जो बादल होते हैं जब हम कहते हैं वर्षा होने वाली है, तो ऐसे जल पूरित बादलों के रंग वाला है आपका रूप। और आप अपने पीताम्बर से उद्भासित रजत रश्मि मंडल से चमचमा रहे हैं, यानी जो भी आपने पीताम्बर धारण किया है उससे इतना जो है प्रकाश निकल रहा है, उससे क्या कि आप चमचमा रहे हैं। मैं महाराज नंद के उन पुत्र को बारंबार सादर नमस्कार करता हूँ जो मेरे समक्ष शंख जो कुंडल तथा सिर में मोरपंख धारण किए हुए हैं। तो वो ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं कि वो बारंबार यानी बार बार उनको प्रणाम करते हैं
नंद के पुत्र को, जिन्होंने शंख कुंडल और सिर में मोरपंख धारण किए हुए हैं, जिनका मुख सुंदर है, जो मुकुट धारण किए हैं, जिन्होंने वन फूलों की माला पहन रखी है। भगवान क्या करते हैं? वन फूलों की माला पहनते हैं। जो हाथ में भोजन का एक ग्रास लिए खड़े हैं, जिनके हाथ में लकुट, बिगुल, सींग तथा वंशी है, जो लघु चरण कमल पर खड़े हैं। यानी इतने सारी चीजें भगवान के आयुध हैं, ये भगवान के हाथ में है। बिगुल है, सींग है, वंशी भगवान हमेशा रखते हैं। तो हे प्रभु, लोग मुझे समस्त वैदिक ज्ञान का स्वामी कहते हैं और मुझे ही इस ब्रह्मांड का सृष्टा भी कहा जाता है, किंतु अब यह सिद्ध हो चुका है कि मैं आपको नहीं समझ सकता, भले ही आप बाल रूप में मेरे समक्ष उपस्थित हैं। तो ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं कि वैदिक ज्ञान का स्वामी कहते हैं लोग मुझे, है ना। ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान का स्वामी कहा जाता है और मुझे सृष्टा भी कहा जाता है कि मैं ही सृष्टि करने वाला हूं। लेकिन अब ये सिद्ध हो चुका है कि आप भले ही मेरे सामने बाल रूप में उपस्थित हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी शक्ति को समझ नहीं पाया। और फिर वो पहले ही जो है ब्रह्म संहिता में भगवान के गुणों का वर्णन कर चुके हैं, गुणगान कर चुके हैं। पूरा ब्रह्म संहिता जो है ब्रह्मा जी ने ही लिखी है। उसमें भगवान के रूप का, भगवान के गुणों का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के धाम का, सब चीजों का उसमें विस्तार से वर्णन किया गया है। तो ब्रह्म संहिता में बताया गया कि श्री भगवान का शरीर आध्यात्मिक चिन्मय है। भगवान के शरीर और उनमें कोई अंतर नहीं है। यानी भगवान का शरीर हमारे जैसा नहीं है कि हमारा शरीर अलग है और आत्मा अलग है। नहीं, भगवान का शरीर और भगवान का शरीर और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है, सब कुछ चिन्मय है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि ग्वाल बाल के रूप में आपका जन्म भक्तों के लाभ हेतु हुआ है, और यद्यपि मैंने आपके बछड़े तथा बालक चुराकर आपके चरण कमलों के प्रति अपराध किया है, किंतु मैं समझ सकता हूँ कि आपने मुझ पर दया की है। यह आपका दिव्य गुण है कि आप अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल रहते हैं। तो ब्रह्मा जी फिर उनके गुणों के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि आपका ये एक बहुत ही दिव्य गुण है कि आप अपने भक्तों पर सदैव वत्सल, अत्यंत वत्सल रहते हैं। यानी बिल्कुल पूरा प्रेम जो है आप अपने भक्तों पर लुटाते हैं। ये आपकी दया के कारण है कि मैंने इतनी बड़ी गलती की है, फिर भी जो है आपने मुझ पर दया दिखाई है। तो जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जो कोई श्री भगवान की दिव्य लीलाओं, उनके आविर्भाव तथा तिरोधान के विषय में थोड़ा भी समझ सकता है, वह इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद श्री भगवान के धाम में प्रवेश करने का अधिकारी बन जाता है। तो 4.9 श्लोक है ना, श्लोक अभी याद था, जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वता। यानी जो कोई भगवान के जन्म के बारे में, कर्म के बारे में और लीलाओं के बारे में, जो भी भगवान के बारे में सब कुछ जान लेता है, वह शरीर त्यागने के बाद कहाँ जाता है? भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है। जो भगवान के लीलाओं के बारे में, भगवान के आविर्भाव के बारे में, और जब भगवान यहाँ से तिरोधान किया, भगवान ऐसे चले गए लीला समाप्त कर, तो सब कुछ जो भगवान के बारे में जान लेता है तो भगवान के धाम को जाता है। आपको समझने की सर्वोत्तम विधि यह है कि चिंतन को विनम्र भाव से त्याग कर आपके विषय में या तो आपसे सुना जाए, जैसा कि आपने ही श्रीमद् भगवद गीता तथा अन्य समान वैदिक साहित्य में वक्तव्य दिए हैं, अथवा किसी सिद्ध भक्त से सुना जाए जिसने आपके चरण कमलों में शरण ले रखी है। मनुष्य बिना किसी ऊहापोह के भक्त से श्रवण करे, यानी बिना किसी ऊहापोह के, यानी बिना किसी तर्क वितर्क के, सोच विचार के, है ना, कुछ करने नहीं, ऐसा हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया हमें उसी को स्वीकार करना चाहिए। और जो है भगवान को समझने की सर्वोत्तम विधि क्या है कि हम चिंतन को विनम्र भाव से त्याग कर, यानी कुछ लोग सोचते ना कि हम तो भाई भगवान पे ध्यान लगा रहे हैं बस, यानी खाली ध्यान से, चिंतन से कुछ नहीं होगा। हमें भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, तब जो है हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। खाली चिंतन से या ध्यान लगाने से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान की शुद्ध मन से भक्ति करनी चाहिए, तब हम भगवान को समझ पाएंगे। ये सब ब्रह्मा जी हमें यहाँ पर बता रहे हैं। तो फिर ब्रह्मा जी आगे बोलते हैं कि यद्यपि आप भौतिक इंद्रियों द्वारा ज्ञेय नहीं है, किंतु केवल आपके विषय में श्रवण से अज्ञान के अंधकार को दूर किया जा सकता है। आप अपनी अनुकंपा से ही भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं। तो यहाँ ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि आप भौतिक इंद्रियों के द्वारा ज्ञेय नहीं है। ज्ञेय यानी जानने योग्य,
यानी भौतिक इंद्रियां जो हमारी, हम उनसे भगवान को नहीं जान सकते। सोचते हैं कि चलो शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है, हम खुद ही भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। तो हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण है कि हम अपनी इंद्रियों से भगवान को नहीं जान सकते। भगवान को कैसे जान सकते हैं? कि केवल आपके विषय में श्रवण करने से। यानी हम जब भगवान का श्रवण करते हैं तभी जो हमारा जो अज्ञान है हम इसको दूर कर सकते हैं। और भगवान की विशेष अनुकंपा यानी भगवान की कृपा के द्वारा ही हम जो भगवान जो है भक्तों के समस्त प्रकट होते हैं। यानी भगवान की जब विशेष कृपा होगी तभी हम भगवान को समझ पाते हैं। ऐसे अपने तर्क वितर्क से, अपने जो आप जो है सोचते हैं कि नहीं हम अपने जो है चिंतन से भगवान को समझ पा लेंगे, तो ऐसे हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे जब तक कि भगवान की कृपा हम पर नहीं होगी। अतः मनुष्य को चाहिए कि भक्ति की कल्याणदायिनी विधि की उपेक्षा करके चिंतन विधि का प्रश्रय न ले। तो अब ये यहाँ पर बता रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि क्या करना है, जो कल्याणदायिनी यानी जो शुद्ध भक्ति है वो क्या है, सबका कल्याण करने वाली है। शुद्ध भक्ति ऐसी होती है कि सबका कल्याण करने वाली है और सबका जो है जितने भी हमारे अंदर जो भी कल्मश है, जो भी जो कष्ट है हमारे जीवन में, उन सबसे हमें उतारने वाली है। सब सारे हमारे जो कष्ट उनको नष्ट करने वाली है शुद्ध भक्ति, है ना। तो हमें क्या करना है, वो शुद्ध भक्ति करनी है। ये जो शुद्ध भक्ति बड़ी सुदुर्लभा है, यानी बहुत ही दुर्लभ है ये भक्ति। ये किसी विरले व्यक्ति को ही प्राप्त होती है, सबको भक्ति प्राप्त नहीं हो जाती है। और ये बिल्कुल आनंददायिनी है, ये सबको आनंद प्रदान करने वाली शुद्ध भक्ति। और ये श्री कृष्णा कृष्णी यानी ये जो श्रीमती राधा रानी है, भक्ति जो श्रीमती रानी वो भगवान को भी आकृष्ट करने वाली है भक्ति। भगवान जो है भक्ति से ही हमारे वश में हो सकते हैं, और किसी चीज से हम भगवान को अपने वश में नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी हमें बता रहे हैं कि हमें कल्याणदायिनी जो विधि है भक्ति की, उसकी उपेक्षा नहीं करनी है कि हम उसको छोड़ दें, चलो छोड़ो ना, क्या करना भक्ति, उसकी उपेक्षा नहीं करनी हमें। और ना ही चिंतन विधि, ना ही हमें चिंतन विधि का आश्रय लेना कि बस चिंतन करेंगे और भगवान को पा लेंगे, नहीं। जब तक हम भगवान की प्रेममय भक्ति नहीं करते हैं, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, तो हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये हमें कौन बता रहा है, यहाँ पर ब्रह्मा जी हमें बता रहे हैं। तो फिर यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे चावल के धान के लिए भूसी की को पीटना। अब मान लीजिए चावल तो हम निकाले, जो उसके जो छिलके होते हैं चावल के, हम उनको कूटते रहेंगे तो क्या हमें उनमें से चावल मिलेगा? नहीं, क्योंकि चावल तो पहले ही निकल चुका है। इस प्रकार से हम जब तक भगवान की सेवा ना करें, भक्ति ना करें, केवल चिंतन ही करते रहे, शुष्क चिंतन, तो क्या हम उससे भगवान को पा लेंगे? तो हम उससे भगवान को नहीं पा सकते हैं, हमें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। तो फिर ब्रह्मा जी आगे बता रहे हैं कि हे भगवान, मानव समाज के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जबकि मनुष्य दिव्य पद प्राप्त न होने पर मन वचन तथा कर्म से भक्ति में लगकर सिद्धि प्राप्त करके आपके धाम को जा सका है। तो ये ब्रह्मा जी बता रहे कि पहले इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने मन वचन कर्म से आपकी भक्ति की है ना, भक्ति में लग गया है, तो उसे सिद्धि प्राप्त करके वो आपके धाम जा सका है। भक्ति के बिना चिंतन या ध्यान द्वारा आपको समझने की सारी विधियां व्यर्थ हैं। कि किन बिना भक्ति के और बिना भक्ति के हम जो है चाहे चिंतन करें, कुछ भी करें, बिना भक्ति के भगवान को समझ पाना असंभव है, यानी व्यर्थ है। बेकार में हम चिंतन में अपना समय वेस्ट करेंगे कि हम उससे भगवान को पालेंगे, तो ये एक बेकार कार्य है, व्यर्थ है। यानी हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो केवल श्रवण तथा कीर्तन से ही मनुष्य आपके धाम में प्रवेश करने की परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो हमारी नवधा भक्ति है, 9 विधियां हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, दास्यम, दास्यम, सख्यम, आत्म निवेदनम। 9 विधियों में से यदि एक विधि में भी हम अपना ध्यान लगाते हैं, अच्छे से उसको करते हैं, तो भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ब्रह्मा जी ने यही बता रहे हैं कि श्रवण और कीर्तन के द्वारा ही हम भगवान को समझ सकते हैं और उसके द्वारा ही हम परम सिद्धि प्राप्त करके भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने अपने हृदय सारे कलमश से शुद्ध कर लिए हैं, उन्हें आपका साक्षात्कार होता है। यानी जिन लोगों ने अपने हृदय, यानी जो उनके हृदयों में, जो उनके हृदयों में क्या था, कलमश भरा हुआ था, जो पाप भरा हुआ था, उन्हें शुद्ध कर लिया है आपके किससे? अपने श्रवण कीर्तन से ही उन्होंने अपने हृदय को शुद्ध कर लिया है, उन्हें आपका साक्षात्कार होता है। जिनके हृदय बिल्कुल शुद्ध है, स्वच्छ है, वही आपका साक्षात्कार कर सकते हैं, यानी वही लोग आपके बारे में जान सकते हैं, न तो सभी लोग भगवान के बारे में नहीं जान सकते। तो श्री भगवान सर्वव्यापक है,
जैसे श्री भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि सब कुछ मेरे द्वारा पालित है, फिर भी मैं सभी चीजों में नहीं हूं। यानी भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ मेरे द्वारा ही है, सबका पालन करने वाले कौन है? भगवान है। जितनी भी सब कुछ वस्तुएं हम देख रहे हैं, सब कुछ भगवान से ही उद्भूत है, यानी भगवान ने ही सबको बनाया है, भगवान ही सबके कारण है। अतः जो व्यक्ति अपने मन को निरंतर श्री भगवान की सेवा में लगाए रहता है, वही मन को वश में कर सकता है और श्री भगवान के चरण कमलों में स्थिर हो सकता है। यानी जिसने अपना मन पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा दिया है, वही अपने मन को वश में कर सकता है, और कोई अपने मन को वश में नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने भगवान के चरण कमलों पर अपने मन को स्थिर कर दिया है, इसलिए वही अपने मन को वश में कर सकता है, सब लोग नहीं कर सकते। तो जैसा कि वेदांत सूत्र के प्रारंभ में कहा गया है कि परम पुरुष समस्त गुणों का मूलाधार है, यानी जो वेदांत सूत्र है हमारा वेद शास्त्र, उन्होंने कहा गया कि परम पुरुष क्या है? समस्त गुणों का मूल आधार है। यानी जड़ कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही है। सभी गुणों के आधार कौन है? भगवान है। उन्हें सामान्यतः निर्गुण कहा जाता है। तो क्या सोचते हैं कुछ लोगों को निर्गुण कहते हैं कि यानी निर्गुण, भगवान में तो कोई गुण ही नहीं है, ये सोचते हैं जो शून्यवादी होते हैं या मायावादी होते हैं। लेकिन निर्गुण का अर्थ क्या है? कि भगवान तीन गुणों से परे हैं, यानी भगवान जो है इन गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं, भगवान इनसे बिल्कुल अलग है, इसलिए उनको निर्गुण कहा गया है भगवान को। लेकिन वो इसका गलत अर्थ लेते हैं। यानी निर्गुण का अर्थ होता है कि गुणों से रहित, निर्गुण। किंतु निर्विशेषवादी निर्गुण शब्द का अर्थ किसी भी गुण से विहीन लगाते हैं। लेकिन निर्विशेषवादी क्या करते हैं कि गुणों से विहीन है, यानी भगवान के अंदर कोई गुण नहीं है, वो इसका अर्थ ये लगाते हैं। चूंकि वे श्री भगवान के गुणों का अनुमान लगाने में असमर्थ हैं, क्योंकि वो भगवान के गुणों का अनुमान लगा ही नहीं सकते हैं, अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि श्री भगवान में कोई गुण नहीं होता। किंतु वस्तु स्थिति यह नहीं है। असल बात तो यह है कि समस्त गुणों के मूल आधार भगवान ही है, सारे गुण सदा उन्हीं से उद्भूत होते हैं। अतः एक सीमित क्षमता वाला व्यक्ति किस तरह श्री भगवान के गुणों की गणना कर सकता है? वह किसी एक क्षण के लिए श्री भगवान के गुणों की गणना भी कर भी ले, किंतु दूसरे ही क्षण इन गुणों की संख्या बढ़ जाती है। पहली बात तो कोई भगवान के गुणों की गणना कर ही नहीं सकता, लेकिन बाई चांस कोई गुणों की गणना कर भी ले तो दूसरे ही क्षण क्या होगा कि गुणों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि वो जो पहले जो गुणों का वर्णन किया उसको भूल जाएगा। जैसे अनंत शेष है, अनंत शेष कहते हैं कि भगवान के गुणों का वर्णन करना शुरू करते हैं, जबकि कितने सारे उनके मुख हैं, कितने सारे फन हैं उनके, लेकिन फिर वो थक के बैठ जाते हैं और फिर थोड़ी देर में फिर उठते हैं, फिर भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, तो उससे ज्यादा और पता नहीं कितने गुना गुण होते हैं। यानी वो कहते हैं कि मैं भगवान के गुणों का वर्णन नहीं कर सकता, इतने गुण मैं जितना ही वर्णन करता हूँ थोड़ी देर बाद और उतने ही उससे ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए प्रभा जी ये समझा रहे हैं कि पहली बात तो गुणों की का वर्णन कर नहीं सकता, बाई चांस को थोड़ा बहुत कर भी ले तो जितना वो वर्णन करेगा उससे ज्यादा गुण बढ़ जाते हैं, बाद में जो उसने किया था उनको भूल जाएगा, वो आगे इतना भगवान के गुणों का वर्णन कर ही नहीं सकता वो। तो ठीक है, आगे हम जो है अगले हफ्ते पढ़ेंगे इसको, ये काफी बड़ा चैप्टर है, कम से कम 3 क्लास में ये पूरा हो पाएगा। तो अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं, और समय थोड़ा मैंने ज्यादा ले लिया है इसके लिए क्षमा, क्योंकि फिर ये रह ही जाता, मैंने सोचा इसको थोड़ा सा समझा दूं।